नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि यूरोपीय यूनियन ने रूस का बहाना लेकर भारत की नायरा एनर्जी और रिलायंस, जो कि यूरोप की मार्केट में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजती थी, उन्होंने उसको इंपोर्ट करने से मना कर दिया। हालांकि इन्होंने जो प्रतिबंध लगाया वह तो आज से 6 महीने बाद यानी 2026 में लागू होगा। लेकिन यूरोपीय यूनियन को उनकी अकड़ दिखाते हुए नायरा एनर्जी ने खुद डीजल पेट्रोल देने से मना कर दिया है। और नायरा एनर्जी का साफ कहना है कि अगर तुम्हें हमसे रिफाइंड पेट्रोलियम चाहिए तो पहले उसका पेमेंट करो, उसके बाद हमसे बात करना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही यूरोपियन के 27 देश भारत के पीछे पड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, भारत के कुछ प्रोडक्ट से तो यह भेदभाव दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच खबर देखने को मिल रही है। यूरोपीय यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बातचीत को तेज कर चुका है और यह बात अब ऑफिशियली कंफर्म की जा चुकी है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक नई प्रोग्रेस देखने को मिली है। और देखा तो यह भी जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन भारत को एक नए अमेरिका की तरह देख रहा है। तो आखिरकार इससे भारत का क्या फायदा है? और वही यूरोपियन यूनियन जो भारत के कुछ प्रोडक्ट के साथ भेदभाव कर रहा है, तो अचानक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील क्यों फाइनल करना चाहता है? यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, फिलहाल में लंबे समय से अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल ही रही थी, लेकिन दूसरी ओर भारत ब्रिटेन के साथ अपनी शर्तों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटेन भी कभी यूरोपियन यूनियन का देश हुआ करता था, लेकिन 2020 में यह यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया, यूनियन से बाहर निकल गया। और उसके बाद से अब तक उनकी किसी के साथ अगर कोई सबसे बड़ी व्यापारिक डील हुई है तो वह हुई है भारत के साथ, क्योंकि जिस अंग्रेज ने कभी भारत पर अपना हुक्म चलाया, उसी देश के साथ भारत ने अपनी शर्तों पर फ्री ट्रेड डील फाइनलाइज करके वापस लौटा है। और जहां भारत की कई सामानों को 0% की इंपोर्ट ड्यूटी में एंट्री मिली है, वहीं भारत ने अपने यहां इंपोर्ट होने वाली चीजों पर धीरे धीरे करके टैरिफ कम करने की बात कही है, जिसके बाद अमेरिका में तो सनसनी फैल ही गई। साथ ही यूरोपीय यूनियन भी एक बार सोचने लगा कि आखिरकार वह अमेरिका के इशारों पर चलकर खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि भारत की नायरा द्वारा यूरोपियन यूनियन को नेफ्था का एक्सपोर्ट करना था, लेकिन जो टैंकर भारत आए थे उसको वापस लौटा दिया और नेफ्था का एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन को नहीं किया, जिससे यूरोपियन यूनियन को मजबूरन इस उपयोगी फ्यूल को दूसरे देश से लेना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर इसी तरीके का नुकसान यूरोपीय यूनियन को ना झेलना पड़े, उसके लिए अब उनकी बुद्धि ठिकाने लग गई है और भारत के साथ इसी 2025 के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल करना चाहते हैं, ताकि भारत के सामान उनके देश में सस्ते हो जाए और चीन जैसे देश जो घटिया माल डंपिंग करके यूरोपियन मार्केट को बर्बाद कर रहे हैं, यूरोपीय मार्केट उससे भी बच सके। असल बात यह है दोस्तों कि यूरोप खुद एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, एनर्जी क्राइसिस, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और चीन से बढ़ती टकराव के कारण। ऐसे में यूरोप को एक ऐसे भरोसेमंद साझेदार की जरूरत है जो क्वालिटी प्रोडक्ट भी दे सके और वक्त पर डिलीवरी भी, और इस मामले में भारत से बेहतर कोई नहीं है। अब जब यूरोप को अपने अस्तित्व का खतरा महसूस होने लगा, तो अब वह भारत की तरफ रेंगते हुए आ रहा है और इसी रेंगते हुए मूवमेंट का नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अब भारत 90 के दशक वाला मजबूर भारत नहीं है। अब भारत किसी के सामने झोली फैलाने नहीं जा रहा। इस बार डील हमारी शर्तों पर होगी। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि अगर फ्री ट्रेड डील चाहिए तो यूरोप को भारत के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए टैरिफ छूट देनी ही पड़ेगी।
वहीं भारत ने अपनी तरफ से यूरोपीय देशों की ऑटो इंडस्ट्री और हाईटेक मशीनरी के लिए सीमित रियायत देने का प्रस्ताव रखा है। इससे भारत में हाईटेक टेक्नोलॉजी आ सकेगी जो कि यूरोपीय देशों के पास है। यानी कि मामला अब बराबरी का हो गया है और यूरोप को भी समझ आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। भारत और यूएई ने दोबारा पुष्टि की है कि दोनों गठबंधन 2025 के अंत तक एफडीए पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स में कहा कि दिसंबर 2025 तक एफटीए संभव है। फिलहाल अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट को देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि पहले प्रिपरेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन चल रहा है। इसके बाद एग्रीमेंट होते ही अप्रूवल होगा और उसके बाद 1-2 प्रक्रियाओं से और गुजरने के बाद दोनों देशों के बीच एफएडीए को अडॉप्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जून 2022 से अब तक 12 राउंड की नेगोशिएशन हो चुकी है और रिपोर्ट की माने तो अगली बातचीत सितंबर की शुरुआत में भारत में होनी है। और यह बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं है, बल्कि इसी बीते मई 2025 में दिल्ली में हुई 11वीं राउंड में 5 चैप्टर जैसे कि कस्टम ट्रेड फैसिलिटेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी कुछ विवेचनाओं को फाइनल किया गया। अब कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर मतभेद है, इसी के कारण अभी कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है। जैसे कि यू की ओर से कैपिटल फ्लो पर निगरानी समिति की मांग हुई है, जो भारत के लिए संप्रभुता का सवाल है। यानी कि भारत में यूरोपियन यूनियन की कोई कंपनी कितना पैसा लगा रही है और भारत से कितना पैसा जा रहा है। इसके खातिर यूरोपियन यूनियन की डिमांड है कि अलग से एक संगठन बनाया जाए, लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा है। यूरोपियन यूनियन की सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे ग्रीन नियमों को लेकर भी भारत ने चिंताएं जताई हैं, क्योंकि इससे भारतीय भारी उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। यहां पर इनका दोगलापन किस हद तक है, इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि पहले तो इन्हीं यूरोपीय देशों ने अपने उद्योग को अचानक बढ़ाकर पूरे विश्व भर में प्रदूषण फैलाया। लेकिन अब जब भारत आगे बढ़ रहा है तो इन्हें जहां भी मौका मिलता है वहां पर भारत जैसे अन्य ग्रोइंग देशों को क्रिटिसाइज करते हैं कि भारत जैसे देश प्रदूषण फैला रहे हैं। फिलहाल कुछ भी हो, यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो इस साल के अंत तक फाइनल हो जाएगा और भारत शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब आप पूछेंगे इससे भारत को फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा यह होगा कि भारत के टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग और फार्मा प्रोडक्ट को यूरोपियन मार्केट में जीरो ड्यूटी या बहुत कम ड्यूटी पर एंट्री मिलेगी। दूसरा फायदा यह होगा कि भारत के लाखों छोटे और मध्यम व्यापारी एमएसएमई यूरोप में अपने सामान को बेच पाएंगे। यह भारत के लोकल इंडस्ट्रीज को एक नई ताकत देगा। और तीसरा फायदा यह होगा कि यूरोपियन यूनियन में चाइनीज माल की जगह भारतीय प्रोडक्ट्स का बोलबाला होगा। इससे ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि चीन की डंपिंग पॉलिसी को भी जबरदस्त झटका लगेगा। और सबसे बड़ा फायदा यह कि भारत को मिलेगी ग्लोबल सप्लाई चेन में सेंटर स्टेज की जगह। यानी आने वाले समय में भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर और तेजी से बढ़ेगा। हालांकि यह फायदा तभी होगा जब भारत अपनी शर्तों पर इसी तरह सख्ती से खड़ा रहेगा जिस तरीके से अभी डटा है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई दें कि इस मामले में भारत को सफलता जरूर मिले, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के 27 अमीर देशों के मार्केट का फ्री एक्सेस मिलना भारत को बहुत आगे ले जाने वाली है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर